हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जूरिस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 21 से 29 तक पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पुलिस एक्ट 1861 का बेसिक इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 से सेक्शन 20 तक बियर प्रोविज़न पढ़े हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 विलेज पुलिस ऑफिसर, ग्रामीण पुलिस अधिकारी। This act shall not affect any hereditary or other village police officer। ये जो अधिनियम है 1861 का, ये किसी भी आनुवांशिक पुलिस अधिकारी पर या अदर विलेज पुलिस ऑफिसर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। Unless such officer shall be enrolled as under this act। और ये अधिनियम ऐसे जो अधिकारी हैं उन पर कब तक प्रभाव नहीं डालेगा, जब तक ऐसे ऑफिसर इस एक्ट के अधीन एनरोल्ड नहीं किए जाते। When such officer enrolled shall be deemed by last preceding section। जैसे ही ऐसे अधिकारी इस अधिनियम के अधीन एनरोल्ड किए जाते हैं तो उन अधिकारी पर ये जो एक्ट होगा, इसके जो प्रेसिडिंग सेक्शंस होंगे वो उन पर पूरी तरह अप्लाई भी होंगे और ऐसे ऑफिसर इन सेक्शन से बाउंड भी होंगे। नो हेरिडेटरी और अदर विलेज पुलिस ऑफिसर शैल बी एनरोल्ड विदाउट हिज कंसेंट। लेकिन ऐसे जो हेरिडेटरी पुलिस ऑफिसर हैं या अदर विलेज पुलिस ऑफिसर हैं उनको उनकी सहमति के बिना एनरोल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 21 में ये बताया गया है। सेक्शन 22 पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। Every police officer shall be considered to be always on duty. He may be employed in any part of general police district at any time। सेक्शन 22 में बताया गया है कि जो पुलिस अधिकारी है वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर होते हैं और उनको कभी भी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में किसी भी टाइम उनको एम्प्लॉयड किया जा सकता है। सेक्शन 23 ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे, ये सेक्शन 23 में बताया गया है। फर्स्ट, ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं उनके द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, ये जो वारंट इशू किए हैं, उनका पालन करना और उनका निष्पादन करना ये पुलिस अधिकारी के कर्तव्य होगा। सेकेंड, to collect and communicate intelligence affecting the public peace। लोक शांति को प्रभावित करने वाली जो गुप्त वार्ताएं होंगे उनका संग्रहण करना, उनकी संसूचना देना पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होगी। सेकेंड। थर्ड, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एंड पब्लिक न्यूसेंस। अपराधों को और लोक न्यूसेंस किए जाने का निवारण करना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा। फोर्थ, टू डिटेक्ट ऑफेंडर एंड टू एप्रीहेंड पर्सन। अपराधियों का पता चलाना और उनको पकड़ना, न्यायालय के समक्ष हाजिर करना ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा। फिफ्थ, टू एंटर एंड इंस्पेक्ट इन एनी ड्रिंकिंग शॉप, गेमिंग हाउस और अदर प्लेस ऑफ रिजोर्ट ऑफ लूज एंड डिसऑर्डरली कैरेक्टर्स। तो पुलिस अधिकारी किसी भी मदिरालय में या जुआ घर में या भ्रष्ट या उच्छल व्यक्तियों के समागम के जो अन्य स्थान होंगे उसमें बिना वारंट के प्रवेश कर सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं सेक्शन 23 में जो पुलिस अधिकारी की होंगी। सेक्शन 24 पुलिस ऑफिसर में ले इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि कर सकेंगे। पुलिस ऑफिसर में ले एनी इंफॉर्मेशन बिफोर मजिस्ट्रेट टू अप्लाई फॉर। तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कोई संसूचना दे सकेंगे। वो ऐसी इंफॉर्मेशन किस लिए देंगे कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो समन इशू कर दें या वारंट इशू करें या सर्च वारंट, तलाशी वारंट इशू करें या अदर लीगल प्रोसेस जो अन्य विधिक आदेशिकाएं हैं उनको जारी करने के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट को
दी जाएगी। सेक्शन 24 में ये बताया गया है। सेक्शन 25, टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, बिना दावे वाली संपत्ति का भार लेना, ये बिना दावे वाली संपत्ति को अपने कब्जे में लेना। एवरी पुलिस ऑफिसर ड्यूटी, हर पुलिस अधिकारी के कर्तव्य होगा, फर्स्ट टू टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, बिना दावे वाली संपत्ति को अपने अपने कब्जे में लेना या अपने अधीन लेना, मतलब उन्हें अपने अंडर कर लेना। सेकेंड, टू फर्निश इन्वेंट्री ऑफ सच प्रॉपर्टी टू डीएम, और ऐसी बिना दावे वाली संपत्ति की जो तालिका होगी वो किसको दिए जाना, वो डीएम को देना। थर्ड, टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू डीएम्स ऑर्डर, और ऐसी संपत्ति का निपटारा करना पुलिस अधिकारी को डीएम के आदेश के साथ, डीएम का जो ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग करना। तो सेक्शन 25 में बताया है कि बिना दावे वाली संपत्ति को पुलिस अधिकारी अपने कब्जे में लेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो डीएम को देगा, और उस संपत्ति को जो डिस्पोज ऑफ करेंगे वो डीएम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। सेक्शन 26, मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन, मजिस्ट्रेट जो ऐसी बिना दावे वाली संपत्ति होंगी उनको निरुद्ध करेंगे, और जो ऐसी संपत्ति के लिए वो ऐसी कोई उद्घोषणा इशू करेंगे। फर्स्ट, डीएम में डिटेन द प्रॉपर्टी एंड इशू अ प्रोक्लेमेशन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जो डीएम होंगे जिले के, वो ऐसी संपत्ति को डिटेन करेंगे, मतलब निरोध में रखेंगे, और उसके लिए ऐसी कोई उद्घोषणा इशू करेंगे। सेकेंड, एनी पर्सन मे क्लेम एंड एस्टैब्लिश हिज राइट टू द अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी विद इन 6 months ऑफ प्रोक्लेमेशन, जो ऐसा कोई व्यक्ति होगा, वो जो डीएम होंगे वो ऐसी कोई उद्घोषणा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति पर अपना क्लेम रख रहा है, अपना दावा रख रहा है, वो विद इन 6 months, जब से उद्घोषणा जारी की गई तब से 6 महीने के अंदर वो आए और अपना उस संपत्ति पर जो भी उनका अधिकार है, राइट है, उसको इस्टेब्लिश करे। और संपत्ति अगर वो अपने राइट को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं तो संपत्ति को कब्जा वो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 459 सीआरपीसी 1973, और इस सेक्शन में को अप्लाई करने के लिए जो सीआरपीसी के प्रोविज़न दिए गए हैं 459 जो इसी से रिलेटेड इन सेक्शन से, वो अप्लाई होंगे। सेक्शन 27, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इफ नो क्लेमेंट अपीयर्स, यदि कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है तब संपत्ति का अधिग्रहण। तो 27 में बताया गया है, इफ नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन टाइम प्रिस्क्राइब देयर, जो टाइम दिया गया था विद इन 6 months सेक्शन 26 में, उस टाइम के अंदर कोई भी जो दावा करने वाला व्यक्ति वो अपीयर नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड एट ऑर्डर्स ऑफ डीएम, तो ऐसी संपत्ति का डीएम के आदेश के अधीन विक्रय कर दिया जाएगा। सेकेंड, द प्रोसीड ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ऐसी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा राज्य सरकार के आदेश के अधीन। संपत्ति जो डिस्पोज ऑफ के अधीन, मतलब ऐसे जो राज्य सरकार हैं उनके वैन के अधीन होगी ये संपत्ति। अगर इन सेक्शंस की बेयर की लैंग्वेज देखेंगे तो पैरे में दी गई हैं, लेकिन इसको थोड़ा इजी समझने के लिए इसको पॉइंट में लिखा है। सेक्शन 28, पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर अप सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, सेक्शन 28 में बताया गया है, एनी पर्सन हु हैज सीज टू बी एन enrolled police officer refuses to deliver up his certificate, clothing, accoutrements and other necessaries will be liable, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं रहा है वो अपनी सर्टिफिकेट्स या कपड़े या जो अदर उनकी नेसेसरीज हैं या अदर इक्विपमेंट्स हैं उनको परिधान करने से इनकार करता है तो विल बी लाइबल टू अ पेनल्टी अप टू 200, तो 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, या टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months या 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है, या टू बोथ पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट, या सज़ा एवं कारावास, ये जुर्माना या कारावास दोनों दी जा सकती है। 28 29,
पेनल्टी फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा बाय पुलिस ऑफिसर, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ। एनी पुलिस ऑफिसर हु टू वायलेट ऑफ ड्यूटी, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जो अपने कर्तव्य का अतिक्रमण करता है, या विलफुल ब्रीच ऑफ एनी रूल या रेगुलेशन, ये किसी नियम या विनियमन का स्वेच्छा से भंग करता है। थर्ड, विड्रॉल फ्रॉम ड्यूटीज विदाउट परमिशन और विदाउट गिवन 2 months नोटिस, बिना अनुमति के या 2 महीने की सूचना दिए बिना अपनी ड्यूटी से विड्रॉल करता है। फोर्थ, विदाउट लीव टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, बिना अनुमति के अपने कर्तव्य से छुट्टी लेता है। या एंगेज इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के किसी अन्य नियोजन में कार्य करता है। 6, टू बी गिल्टी ऑफ कवार्डिक, या कायरता का दोषी है। 6, टू डू अनवारंटेबल पर्सनल वायलेंस टू एनी पर्सन इन हिज कस्टडी, जो अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, तब ऐसे व्यक्ति को ऑन बीइंग कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट शैल बी पनिश्ड, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि होने पर उसको शैल बी पनिश्ड, उसको सजा दी जा सकती है अप टू 3 months पे, 3 महीने की वेतन तक, या 3 months इम्प्रिजनमेंट विथ और विदाउट हार्ड लेबर। तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि होने पर 3 मास के वेतन तक की शास्ति दी जा सकती है, या 3 महीने तक की सजा दी जा सकती है, श्रम के सहित या उसके बिना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 30 से 40 तक पढ़ेंगे।